नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कार्तिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, तुलसी जी की पूजा करती। तुलसी जी में जल चढ़ाते समय कहती, तुलसा माता तू सुखदाता, तू कृष्ण की प्यारी, मैं बिरवा सींचू तेरा, तू कर निस्तार मेरा, मोय चटके की चाल दीजिए, पटके की मौत दीजिए, पीताम्बर की धोती दीजिए, दाल भात का खाना दीजिए, विश्राम को घाट दीजिए, श्री कृष्ण का कांधा दीजिए, तुम सदा हरी रहो, श्री कृष्ण आवे हर हर करते ले जावे। तुलसा बड़ी फिक्र में पड़ गई कि डोकरी जो मांगे वह तो मैं सब दे दूंगी, मगर कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी। वह सूखने लगी। कृष्ण भगवान आए और बोले, तुलसा जी तुम क्यों सूख रही हो? तुम्हारी तो कार्तिक बाड़ी बड़ी सेवा कर रही हैं। तुलसा जी बोली, भगवान एक बुढ़िया आवे, वह आपको कंधा मांगे, मैं कंधा कहाँ से दूंगी। भगवान बोले, बुढ़िया मरे तो तुम घंटा हिला दीजो, सो मैं आ जाऊंगा। डोकरी मरी, सब ठावे पर उठे ना। भगवान आए बाल रूप में, बोले, यह क्या हल्ला है? सब बोले, डोकरी मर गई है, उठती नहीं है। भगवान ने कहा, कहाँ है? भगवान ने हाथ लगा दिया, सब हर हर करते ले गए। हे कृष्ण भगवान, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को दिया वैसे ही सबको दे। अब सुनते हैं दूसरी कहानी। अब सुनते हैं राई दामोदर की कहानी। एक डोकरी थी, वह हर साल कार्तिक नहाया करती थी। एक बार पूरे कार्तिक मास स्नान करने के पश्चात उनके मन में राई दामोदर को जिमाने की अभिलाषा हुई। वह भगवान को निमंत्रण देने गई। भगवान बोले, ठीक है, हम तेरा निमंत्रण स्वीकार करते हैं, हमारे साथ हमारा हंस हंसनी का जोड़ा भी मोतियों को जीमेगा। डोकरी बोली, ठीक है। वह राजा से एक कटोरा मोती मांग लाई और घर आकर सबको भोजन कराया। प्रसन्न होकर भगवान ने उससे कुछ मांगने को कहा। डोकरी बोली, और तो मेरे पास सब कुछ है, पर मुझे राजा के मोती लौटाने हैं, वही दे दो। भगवान ने उसके आंगन में तुलसी का पेड़ लगा दिया और कहा, इसमें एक एक कटोरा मोती तोड़कर राजा को दे आना। और जब पेड़ पर अलौकिक मोती आए तब बुढ़िया एक कटोरा मोती राजा को दे आई, पर महल में राजा तो था नहीं। रानी बोली, एक कोने में ढेर करके जा। डोकरी ढेर करके चली गई। अब राजा आया, उसने मोती देखकर रानी से पूछा, ये मोती कहाँ से आए? रानी ने सारी बात बता दी। राजा ने उस डोकरी को अपने महल में बुलवाया और पूछा कि इतने कीमती मोती तुम्हारे पास कहाँ से आए? तब बुढ़िया माई ने उस तुलसी वृक्ष का सारा वृतांत सुनाया। सारी बात सुनकर राजा ने अपने सैनिक भेजकर उस वृक्ष को उखड़वाकर अपने महल में लगवा दिया, परंतु राजा के आंगन में लगते ही पेड़ सूखकर बिल्कुल मुरझा गया। रात को स्वप्न में भगवान ने राजा को चेतावनी दी कि वह पेड़ मैंने बुढ़िया के सत्कर्मों से प्रसन्न होकर उसे दिया था, तुम इसे उसको लौटा देना, नहीं तो मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। अगले दिन राजा ने स्वयं अपने हाथों से उस वृक्ष को डोकरी के आंगन में लगा दिया। पेड़ पुनः हरा भरा हो गया। हे कार्तिक के राई दामोदर भगवान, जैसे आपने उस बुढ़िया को दिया वैसे ही सबको दे। अब सुनते हैं तीसरी कहानी। अब सुनते हैं आकाशी दिए की कहानी। एक गांव में एक दादी पोती रहती थी। दादी दामोदर भगवान की पूजा करती, गाय को ग्रास निकालती। पोती बहुत छोटी थी, वह नहीं समझती थी, वह ग्रास खा लेती थी। एक दिन वह मर गई। अगले जन्म में वह बिल्ली बनी। जब वह चलती तो पाँव में छम छम की आवाज आती। एक राजकुमार था, वह सुबह घूमने जाता तो छम छम की आवाज सुनकर सोचता कि जिसकी छम छम की आवाज इतनी सुंदर है, वह स्वयं कितनी सुंदर होगी, और उसने उसे बिना देखे ही शादी करने का फैसला कर लिया। एक दिन राजकुमार बिना किसी को बताए पिनाक के घर पहुंच गया और वहां जाके उससे पूछने लगा कि तुम्हारे घर छम छम की किसकी आवाज आती है, मैं उससे शादी करूंगा। पिनाक ने कहा, शादी तो मैं करवा दूंगा, पर उसे पिंजड़े में रखकर शादी करनी होगी। तब राजकुमार ने पिंजड़े बनवाया और उसकी शादी हो गई। उसे किसी ने नहीं देखा कि बिल्ली की आवाज इंसानों जैसी थी। वह बोलती भी थी, सुनती भी थी। सब सोच रहे थे पिंजड़े में बहुत सुंदर राजकुमारी होगी। वह उसे अपने कमरे में ले गया और देखा तो घबरा गया। वह सोचने लगा कि ये क्या हुआ, मैं तो राजकुमारी समझकर बिल्ली से ब्याह हो गया। बिल्ली बोली, आप परेशान मत हो, मैं आपका सब काम कर दूंगी। बाहर आपको शर्म आती है तो मैं बाहर नहीं जाऊंगी, आप मुझे यही भोजन दे देना, मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। सबने कहा, उसे बाहर निकालो, काम है। तब राजकुमार ने कहा, उसकी तबीयत सही नहीं है, उसे घर में रहने दो, वह खाना पानी रख दो। वह रात में छम छम की आवाज करती, सब सोचते कितनी सुंदर होगी। वह सबके सोने के बाद घर का काम कर देती, पोछा लगा देती, वह रात में ही घर का सारा काम कर देती। कुछ समय बाद राजा के छोटे भाई की शादी तय हो गई। सबने कहा, अब तो बहुत काम है, अब तो उसे निकालो, हम अकेले कितना काम करेंगे, गेहूं साफ करने हैं, माटे मारने हैं। राजकुमार ने बताया,
तो उसने रात में गेहूं साफ कर पैरों से माड़े मार कर रख दिए। सुबह सबने देखा, बहुत खुश हुए। सब कहने लगे, इतना सुंदर काम करती है तो खुद कितनी सुंदर होगी। राजकुमार ने उससे कहा, जब मैं शादी के लिए जाऊंगा तो तुम्हें खाना पीना कौन देगा? वह बोली, 2 दिन का खाना पीना मेरे कमरे में रख कर चले जाइएगा। राजकुमार 2 दिन का खाना पीना रखकर एक दीपक जलाकर चला गया। जब वह सो रही थी तो उठी, उसे प्यास लगी। पानी नहीं था। वह खिड़की से जाने की सोचने लगी, पर दीपक था। जो वो जाती तो बुझ जाता। दीपक की बाती बुझने वाली थी कि वह दीपक की बाती सही करने लगी और खिड़की में फंस गई। उधर आकाश मार्ग से शिव जी पार्वती जी वहां से गुजर रहे थे। पार्वती जी ने कहा, भगवान ये क्या हो रहा है? शिव जी ने कहा, यह बिल्ली है, प्यासी है, यह पानी पीने बाहर जा रही थी, फंस गई है। खिड़की पर दीपक जल रहा है, यह परेशान हो रही है, बाहर जाएगी तो फंस जाएगी। पार्वती जी ने कहा, भगवान इसकी परेशानी दूर करो, इसे बोलो पंजे से बाती खिसका दे। भगवान पास आए और बोले। उसने पंजे से बाती खिसकाई तो पैर इंसान के हो गए। भगवान ने कहा, ये तेल अपने शरीर पर लगा लो तो तुम नारी रूप में आ जाओगी। उसने तेल लगाया, वह सुंदर स्त्री बन गई और भगवान के चरणों में गिर गई। वह सुंदर राजकुमारी बनकर पलंग पर बैठ गई। दूसरे दिन जब राजकुमार आया तो वह डर गया, यह सुंदर लड़की कौन है? तब बिल्ली ने सारी बात बताई। यह सब आकाशी दिए की महिमा थी। वह पिछले जन्म में आकाश दिया जलाती थी, इस जन्म में राजकुमार छत पर दिया जलाते थे। अब सब घर वाले नई बहू को देवी देवता पूजने ले जाने लगे तो राजकुमार ने कहा, मेरी बहू को भी देवी देवता पूजवाओ। अपनी पत्नी के लिए गहने वस्त्र मंगवाए, तैयार करवाया तो सभी चकित रह गए। कहने लगे, तभी राजकुमार अपनी बहू को दिखाते नहीं थे। हे कार्तिक के ठाकुर जी, जैसे आपने उसकी सुनी वैसे ही सबकी सुनना। अब सुनते हैं चौथी कहानी, चकवा चकवी की। किसी जंगल में चकवा चकवी का जोड़ा रहता था। दोनों में इतना प्रेम था कि जंगल के पशु पक्षी इनकी मिसाल दिया करते थे। एक दूसरे को अत्यंत प्रेम करते थे। ये जब चकवा नाराज होकर चकवी को डांटता तो वह चुप हो जाती और सुन लेती, कभी पलट कर जवाब नहीं देती। उसी तरह जब चकवी चकवे को कोई गलती पर डांटती तो चकवा भी चुपचाप सुन लेता, कभी जवाब नहीं देता। थोड़ी देर में दोनों एक हो जाते। चकवा चकवी का पड़ोसी एक कौवा था। उसकी पति पत्नी में नहीं बनती थी, हमेशा झगड़ा होता रहता था। उसके घर में अन्न धन की भी कमी रहती, पर चकवा खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था क्योंकि उसके घर में खुशहाली थी, अन्न धन की कमी नहीं थी। कौवा चकवा चकवी को देखता तो जलता, सोचता इन दोनों में किस तरह लड़ाई करवाऊं। वह चकवा चकवी का मित्र था पर वह उनसे जलता था। उसने सोचा, मेरे घर में लड़ाई झगड़ा होता है, मैं दुख से रहता हूँ और ये दोनों शांति से रहते, इनका जीवन भी नर्क होना चाहिए। जब चकवा वहाँ नहीं रहता तब कौवा जाकर चकवी को भड़काता कि चकवा भाई आपसे प्रेम नहीं करते हैं, वह तो किसी और से प्रेम करते हैं, मैंने किसी के साथ उनको देखा है। तो चकवी को उसकी बात में यकीन नहीं होता और वह अनदेखा कर देती। जब चकवा अकेले होता तो वह कौवे के पास जाकर बैठता तो कौवा उसको चकवी के लिए भड़काता और कहता, वह तुमसे प्यार नहीं करती, वह तो किसी और से प्यार करती है। उसे भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ, उसने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। इस तरह कौवा दोनों में फूट डालने में असमर्थ रहा। अब कौवा हार जाता है और अपनी पत्नी के पास जाकर कहता है कि तुम चाहती हो कि मैं तुमसे झगड़ा ना करूं तो तुम चकवा चकवी के बीच में मनमुटाव कर दो। तुम चकवी को कान भरो, मैं चकवा के कान भरूंगा। ऐसा करने पर दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाएगा। अब दोनों का यही काम था, एक दूसरे को भड़काना। हर समय दोनों के पास यही काम रह गया था। इस चक्कर में दोनों ने लड़ना भी बंद कर दिया था। उधर चकवा चकवी दोनों के भूई फूट पड़ गई, दोनों में लड़ाई होने लगी। इससे उनके घर में लक्ष्मी माता ने घर छोड़ दिया और चकवा चकवी के अन्न धन की कमी हो गई। एक दिन चकवा को एहसास हुआ, उसने चकवी से कहा, हे प्रिय, जब से हम लड़ रहे हैं तब से हमारे घर में सब कुछ नष्ट हो गया है। जब हम मिलकर रहते थे तब हमारे घर में अन्न धन की कमी नहीं थी। तब चकवी को भी एहसास होता है, वह चकवे से माफी मांगती है। इस समस्या के समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए? चकवे ने कहा, वहाँ पास के गुफा में एक साधु रहते हैं, वो हमारी समस्या का समाधान करेंगे। यह सोचकर दोनों साधु के पास जाते हैं, वहाँ जाकर बैठते हैं। तब साधु ने उनसे वहाँ आने का कारण पूछा तो दोनों ने अपना कारण बताया। तब साधु कहते हैं, आज मेरी 5 बातों को गांठ बांध लो, इन 5 बातों में अपने जीवन में उतार लो तो तुम्हारे घर में कभी लड़ाई नहीं होगी। इन
बातों को अपने जीवन में व्यक्ति उतारेगा, उसके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी, उसके घर लक्ष्मी सदा बनी रहेगी। तब चकवा चकवी बोले, साधु महाराज आप हमें बताएं, हम अपने जीवन में वह 5 बातें अवश्य उतारेंगे। हम दोनों अब बड़े प्रेम से रहना चाहते हैं। तब महाराज जी ने बताया, जो तुम्हारे सगे संबंधी होते हैं, जो तुम्हें जानते हैं, वही तुम्हारी जड़ खोदते हैं, इसलिए सगे संबंधियों को अपने राज कभी नहीं बताने चाहिए। दूसरी बात है, अपने मित्र के सामने बड़ाई व धनवान का दिखावा नहीं करना चाहिए। अपने मित्र के सामने ये दिखावा करोगे तो वह आपके बारे में गलत धारणा बना लेगा। तीसरी बात, किसी की बात पर विश्वास न करो जब तक अपनी आंखों से स्वयं न देख लो। अपनों पर शक नहीं करना चाहिए। पांचवी बात, किसी समारोह में बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप किसी के बिना बुलाए जाते हैं तो आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। अब चकवा चकवी को बात समझ में आ गई और वह पहले की तरह सुख शांति से रहने लगे। अब सुनते हैं 5वीं विष्णु जी के मत्स्य अवतार की कहानी। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के अवतार है। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर एक ऋषि को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने को कहा और पृथ्वी पर उस समय चारों ओर जल ही जल था। पृथ्वी जल से डूब रही थी। तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस ऋषि को नाव की रक्षा करने को कहा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने जीवों का निर्माण किया और उसी समय राक्षसों ने वेदों को सागर की गहराई में छिपा दिया। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त कर उन्हें उनकी जगह पुनः स्थापित किया। एक बार ब्रह्मा जी के वेदों को एक दैत्य ने चुरा लिया था। उसका नाम हयग्रीव था। चारों ओर ज्ञान लुप्त हो गया, चारों ओर अंधकार पाप का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए हयग्रीव अवतार लेकर हयग्रीव का वध किया। धर्म की रक्षा की। एक राज्य में एक राजा सत्यव्रत रहते थे। वह पुण्य आत्मा थे। सूर्योदय होने पर वह स्नान कर रहे थे। नदी के किनारे उन्होंने तर्पण के लिए अंजलि में जब जल लिया तो अंजलि में जल के साथ छोटी सी मछली आ गई। सत्यव्रत ने मछली को जल के अंदर छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, इसमें बड़े बड़े जीव छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं, मुझे भी कोई मारकर खा जाएगा, कृपया करके आप मेरे प्राणों की रक्षा करें। सत्यव्रत को उस पर दया आ गई। उसने मछली को अपने जल से भरे कमंडल में डाल लिया। तभी आश्चर्यजनक घटना घटी। रात भर में मछली का शरीर इतना बड़ा हो गया कि कमंडल छोटा पड़ गया। मछली ने राजा से कहा, हे राजन, मेरे रहने के लिए दूसरा स्थान ढूंढे, मेरा शरीर बढ़ रहा है, मुझे इसमें कष्ट हो रहा है। मछली को पानी के कमंडल से निकाल कर पानी भरे मटके में डाल दिया। रात भर में मटका भी छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली बोली, हे राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा प्रबंध करें, क्योंकि मटका भी छोटा पड़ रहा है। इसके बाद सत्यव्रत ने उसे सरोवर में डाल दिया। सरोवर भी छोटा पड़ने लगा। इसके बाद सत्यव्रत ने उसे समुद्र में डाल दिया। अब वहां भी छोटा पड़ गया। अतः मछली ने राजा से कहा, हे राजन, यह समुद्र भी मेरे लिए उपयुक्त नहीं, मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कर दीजिए। अब सत्यव्रत सोच में पड़ गए। उन्होंने ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। सत्यव्रत ने कहा, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाली तुम कौन हो? मत्स्य रूप में मछली ने उत्तर दिया, राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान का अंधेरा फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए मत्स्य रूप अवतार लिया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में जाएगी, समुद्र उमड़ेगा, सारी पृथ्वी पानी से डूब जाएगी। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ उस नाव में बैठ जाना। उसी समय पुनः दिखाई मैं पड़ूंगा और आपको ज्ञान का प्रकाश दिखाई देगा। सत्यव्रत ने श्री हरि को प्रणाम कर प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय आया। समुद्र भी अपनी सीमाओं से पार होने लगा। थोड़ी देर में सारी पूर्ण पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। सत्यव्रत ने संपूर्ण अनाजों औषधियों के साथ नाव पर बैठ गए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। उस समय कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। त्रेतायुगी भगवान हृदय के सागर में दिखाई दिए। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्य ऋषि व सत्यव्रत का जीवन धन्य हो गया। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को वेद दिए। इस प्रकार भगवान ने वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही सभी प्राणियों का कल्याण भी कर दिया। तो ये थी कार्तिक स्नान में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 5 कहानी। 5 कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।